तो फिर बिलाल कहता है कि बीवी दुल्हन, हाँ वो हमारी बीवी है और किसी दूसरे की बीवी को अपनी दुल्हन कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ। तो फिर समीर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, समझे? तुम मेरी भी होने वाली बीवी को शादी से उठा कर लाए हो। कहाँ है आयज़ा, बताओ मुझे। और तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। तो फिर बिलाल कहता है अरेस्ट करोगे, किस बेसिस पे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो फिर समीर कहता है कि प्रूफ तो मेरे पास भरे हुए हैं, चलता फिरता प्रूफ है मेरे पास। आयज़ा तुम्हारे ख़िलाफ़ बयान देगी कि तुमने उसे किडनैप किया है। कहाँ है वो, निकालो उसे बाहर। तो फिर बिलाल कहता है कि देखो हमारे पास तुम्हारी दुल्हन तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारी बीवी आयज़ा ज़रूर है, तो तुम चाहो तो उससे हम तुम्हें मिलवा सकते हैं। तो पीछे से सीनियर इंस्पेक्टर आता है कि मिस्टर बिलाल ये सब क्या हो रहा है? तो फिर बिलाल कहता है कि हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं भाई, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है ना, ठीक है हम अपनी बीवी को लेकर आते हैं और उसके मुंह से ही आप सच्चाई सुन लीजिएगा। तो फिर बिलाल ऊपर चला जाता है। अब आधे घंटे बाद बिलाल नीचे आता है आयज़ा के साथ। बिलाल कहता है कि बेगम बता दीजिए इन लोगों को कि सच क्या है। समीर कहता है कि आयज़ा इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा, तुम सच सच बता दो कि यहाँ क्या हो रहा है, बताओ मुझे, ये तुम्हें उठा कर लाया है ना? तो फिर आयज़ा कहती है कि ये हमारे शौहर हैं, ये हमें भला क्यों उठा कर लाएंगे? तो समीर शौक हो जाता है। समीर कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, ये सब तुम्हें इसने सिखाया ना, इसका सिखाया हुआ है, इसका पढ़ाया हुआ है ना, ये सब क्या बकवास कर रही हो, सच बोल दो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर आयज़ा कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, ये सब क्या कह रहे हैं आप, और आप हैं कौन? मैं तो आपको नहीं जानती, ये मेरे शौहर हैं मिस्टर बिलाल अशरफ और मैं इनकी वाइफ हूँ आयज़ा बिलाल अशरफ, समझे तुम? और ये सब क्या हो रहा है, हमारे शौहर पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए आप। तो फिर सीनियर इंस्पेक्टर कहते हैं कि बस करो समीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कांड करने की? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए? तो हम जानते हैं कि तुम मिस्टर बिलाल के पीछे हो, मगर उसके लिए तुम यहाँ तक गिर जाओगे हमने सोचा नहीं था। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, समझे? आई एम रियली सॉरी मिस्टर बिलाल, आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई, प्लीज़ डोंट बॉदर। तो बिलाल कहता है कि नहीं इट्स ओके, आप कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, हम जानते हैं हमारे दुश्मन हमसे खुश नहीं है, लेकिन आप बॉदर मत कीजिए, इट्स ओके कोई बात नहीं। तो वो कहता है हाँ ठीक है तो हम चलते हैं फिर। अब वो समीर कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा अपनी आयज़ा को तुमसे वापस लेने, और वो चला जाता है। बिलाल मुस्कुराकर आयज़ा को देखता है और उससे कहता है क्या बात है, हाँ क्या एक्टिंग की है आपने, ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि हमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है अपने लिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि अब तो आप हमारे घर वालों को नहीं मारेंगे ना, बताइए हमें। तो फिर बिलाल कहता है ऑफ कोर्स नॉट, क्यों मारेंगे, हम अपनी ज़बान के बहुत पक्के हैं, हमने कहा था ना कि हम नहीं मारेंगे तो हम नहीं मारेंगे, जैसे कि हमने कहा है कि हम सिर्फ आपसे शादी करेंगे तो हम आपसे ही शादी करेंगे, ज़बान के बहुत पक्के हैं हम। अब बिलाल फ्लैशबैक में जाता है। बिलाल ऊपर जैसे रूम में गया था जब आयज़ा को बुलाने के लिए, तो वो ऊपर जाता है, वो आयज़ा से कहता है कि आयज़ा नीचे आपका आशिक आया हुआ है और वो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है उससे सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। तो फिर आयज़ा खुश हो जाती है कि समीर आ गया है, ठीक है तो हम जाके उसको सब सच बता देते हैं अभी और हम आपके इस कैद खाने से छुटकारा पाते हैं। तो फिर बिलाल कहता है रुक जाओ आयज़ा, अगर तुम अपने घर वालों की खैर चाहती हो तो मत जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी माँ और बाप दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो फिर आयज़ा कहती क्या कह रहे हो तुम, हाँ? तो फिर बिलाल कहते हैं हमसे सबसे पहली गलती तो यही हो गई कि कल हमने इन सबको छोड़ने के लिए कह दिया, इन सबको वहीं मार देते तो ज़्यादा अच्छा था, तो हमारी जान छोड़ती सबसे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर, अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये क्या बोल रहे हो? तो फिर बिलाल कहता है कि तुम्हारे घर वाले अभी भी समीर के घर पे हैं ना, और सब मेरे आदमी तो उनके आसपास ही हैं, तो बस ठीक है सबको एक साथ ही एक बॉम्ब से उड़ा देते हैं, पूरा घर ही उड़ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं? तो फिर आयज़ा कहती है कि नहीं ये सब क्या बोल रहे हो, देखो हमें धमकाने की कोशिश मत करो, हाँ हम कह रहे हैं ये उल्टी सीधी बातें मत करो हमसे, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि डरने के लिए कहा भी किसने है, मत डरो, बिल्कुल मत डरो, लेकिन अब देखो कि क्या होता है। और वो फ़ोन मिलाता है और वो कहता है कि हाँ सबको उड़ा दो। और फिर वो कहता है कि सीसीटीवी देखना चाहोगी, रुको, वो अपने फ़ोन में कैमरा ऑन करता है और दिखाता है कि उसके जो आदमी हैं उन्होंने सब घर वालों एक सर पे बंदूक रख रखी है। तो फिर आयज़ा कहती है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो बिलाल, जो तुम कहोगे मैं करूँगी, मेरे घर वालों को छोड़ दो बिलाल प्लीज़। तो बिलाल कहता है हाँ क्या कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम किसी को, तुम ज़रा सच कह रही हो ना? तो आयज़ा कहती हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जो आप तुम कहोगे मैं वही करूँगी, जो कहोगे वही बोलूँगी। तो फिर बिलाल कहता है तो ठीक है चलो नीचे और जाकर उसे बताओ कि तुम मेरी बीवी हो, समझी, चलो नीचे। अब वो उसे नीचे ले जाता है। अब वापस आते हैं तो फिर आयज़ा कहती है कि जो आपने करा है ना बिलाल, आप इसको ज़रूर भुगतेंगे, आपने ये अच्छा नहीं करा। आपको क्या लगता है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे शादी कर लेंगे और आप हमें जीत लेंगे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, आप हमें कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में हमेशा हमेशा आपके लिए नफ़रत ही रहेगी।
हम तो आपको कभी मुफ्त में भी ना अपनाएं। जितने घटिया इंसान है ना आप, हम जानते भी नहीं थे। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब हम आपसे टकरा गए, आपने हमें देख लिया और हम आपसे मिल गए। हम तो खुद को कोसते हैं कि क्यों हम उस लेटर के पीछे आपकी कंपनी में जॉब के लिए चले गए। पता नहीं क्या हो गया था, हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो हमने आप पे भरोसा कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि कोई इतना इतना अमीर ज़्यादा हमें बिना किसी डिग्री की जॉब क्यों दे रहा है। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था, आप वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। आप बहुत ही गिरे हुए, घटिया और बहुत ही तरीन किस्म के इंसान हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए, आप चाहे जो कह लें, हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे आपकी। आप हमें जितना चाहे कोस लें, गालियाँ दे लें, जितना दिल चाहे हम पे अपनी भड़ास उतार लें। भाई, आपका हक बनता है। आप गुस्से में हैं इस वक्त, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपके हक में ये फैसला सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस फैसले को करके आप हमेशा खुश रहेंगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, ठीक है ना? बिल्कुल सही फ़ैसला करेंगी आप। तो फिर आयज़ा कहती है कि कौन सा फ़ैसला? हमने एक फ़ैसला कर लिया है कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे बस। और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर बिलाल कहता है, अरे सुनिए, और वो चली जाती है। तो फिर बिलाल अपनी सोफ़े पे बैठ जाता है। बिलाल कहता है, हाँ, अब आपको हम क्या बताएं कि आपकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। उस रोज़ जब पहली बार आपको देखा था, हम तभी दीवाने हो गए थे आपके। अक्टूबर अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत ख़ास बन चुका है। उस दिन 18 अक्टूबर थी। सुबह के 10:16 थे। सैटरडे था। क्या बात है, हमें एक एक लम्हा बहुत अच्छे से याद है आयज़ा, हमने आपको किस तरह देखा था। वो वक्त, वो सहाना शायद आपको याद भी नहीं होगा, जिसे हमने अपनी उम्र भर की निशानी बना लिया। एक न एक दिन आप हमें ज़रूर अपना लेंगी। अब दूसरी तरफ आयज़ा के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि बार बार बिलाल अपने गुंडे भेज देता है। पता नहीं हमारी आयज़ा के साथ वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हम क्या करेंगे। समीर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो फिर नानी कहती हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ करो हमारी आयज़ा हिफाजत से हो, उसकी इज़्ज़त को कुछ ना हो, ध्यान से हो। बेटा वो बहुत समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत समझदार लड़की है, वो अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानती है और वैसे भी वो किसी से डरने वालों में से नहीं है। तो फिर शबाना कहती है कि डर मुझे आयज़ा का नहीं, डर मुझे बिलाल का है अम्मी। बिलाल उसके दीवानों की तरह चाहता है, पता नहीं वो उसके साथ क्या कर दे। हम कुछ नहीं कह सकते। वो मेरी बेटी है और माशाल्लाह इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है, उसके पीछे वो पागल हो चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। अब दूसरी तरफ आयज़ा रूम में बैठी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो बिलाल आता है। बिलाल कहता है कि चलिए बेगम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब आप खाना खा लीजिए। तो फिर आयज़ा कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं खाना है, हम बता रहे हैं, हम ये प्लेट तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे, जाओ यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लीजिए चलिए आप जल्दी से मुँह खोलिए, खाना खाइए। तो फिर आयज़ा प्लेट लेके फेंक देती है कि समझ में नहीं आता है तुम्हें, कितनी बार समझाऊँ? हाँ, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, पीछा छोड़ दो मेरा, मुझे अपने घर जाने दो प्लीज़। उसके आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर चले जाने दो बिलाल, प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तो फिर बिलाल कहता है, फिर वही ज़िद, आप क्यों नहीं समझती हैं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते आयज़ा, आप क्यों नहीं समझना चाहती इस बात को। एक छोटी सी बात आपकी खोपड़ी में आ नहीं रही है क्या? हाँ। तो फिर इतने पीछे से आवाज़ आती है एक लेडी की कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बिलाल टर्न होता है, वो देखता है उसकी अम्मी है। तो वो कहता है, अम्मी आप? तो फिर वो आती है, उनका नाम गज़ाला है। गज़ाला कहती हैं कि बेटा तुमने क्या करा है ये सब? हाँ, और इतनी प्यारी सी बच्ची को क्यों सुबह से रुला रखा है, चलो हटो यहाँ से। बिलाल को हटाती है। वो कहती है, बेटा क्यों रो रही हो तुम, चलो खाना खाओ। तो फिर वो कहती है, आंटी प्लीज़ अपने बेटे को समझाइए। वो उसके आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़, ये बिलाल, आप बिलाल की माँ है ना, आप प्लीज़ हमें इन्हें समझाइए ना, प्लीज़ हमें छोड़ दें, हमें जाने दें आंटी, हमें इनसे शादी नहीं करनी है प्लीज़। तो फिर वो कहती है, ठीक है मत करना शादी, कौन शादी करा रहा है? तो फिर बिलाल कहता है, अरे माँ, पर कहते तुम चुप रहो, लेकिन बेटा खाना तो खा लो ना, खाने से कैसी नाराज़गी, चलो जल्दी से खाना खाओ, लो मुँह खोलो। अब वो उसे खाना खिला देती हैं। अब वो कहती है, ज़रा तुम मेरे साथ बाहर आओ। वो बिलाल के साथ बाहर आती हैं। वो कहती हैं कि बेटा ये सब क्या हो रहा है बिलाल, तुम किसी शरीफ ख़ानदान की लड़की को क्यों उठा के लाए हो, ये कितनी घटिया हरकत करी है तुमने, पता भी है तुम्हें? ये परवरिश दी है मैंने तुम्हें कि किसी भी लड़की को उठा कर ले आओ? हाँ। तो फिर बिलाल कहता है, अम्मी आप जानती हैं हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था, पर हमारा बस नहीं चला, हमारा दिल आयज़ा पे अटक गया, तो हम क्या कर सकते हैं। हमने आज तक किसी को आँख उठा के नहीं देखा, किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, बचपन से लेके आज तक आप जानती हैं हमें किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। पर जब से हमने आयशा को देखा, पता नहीं हमें क्या हो गया, हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए, हम बिल्कुल दीवाने हो गए उनके पीछे। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। पर जब भी हम उन्हें समीर के साथ देखते हैं, हमें कुछ हो जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या है, मगर
शायद उसी का नाम मोहब्बत है अम्मी, हम नहीं जानते, मगर हम आयशा के बगैर नहीं रह सकते। आप उन्हें मना लीजिए ना, वो हमसे शादी कर ले। तो गज़ाला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम सच में आयशा को चाहते हो, या ये 2-4 दिन का बुखार है वो उतर जाएगा बेटा। तो फिर बिलाल कहता है नहीं अम्मी, आपकी कसम, हम सच में आयशा से मोहब्बत करते हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हम, आप जानती हैं अपने बेटे को, हमने आज तक कभी किसी चीज़ की इस तरह से गुजारिश नहीं की है। हमने जो चीज़ चाहिए उसे हमने हासिल किया है, मगर आयशा के लिए हमने पता नहीं कहाँ कहाँ गुजारिश करी है। अम्मी प्लीज़ आप एक बार कोशिश करिए ना। तो फिर वो कहती है कि अगर मेरे बेटे की ख्वाहिश है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। वैसे भी ज़िंदगी में पहली बार तुमने कुछ मांगा है बेटा, तो मैं ज़रूर इसे पूरा करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। पर अभी आयशा को उसके घर लेके चलना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह तो वो लोग कभी भी शादी नहीं करेंगे जिस तरह तुम उसे यहाँ पकड़ कर ले आए हो। तुम्हें लगता है कि वो ऐसे शादी के लिए मान जाएंगे? हाँ, अरे तुम्हें उनसे प्यार से, इज्जत से बात करनी चाहिए, तब भी शायद वो तुमसे उसकी शादी कर दें। और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऐसी हरकतों से तो वो कभी भी नहीं मानेंगे बेटा। लाल कहता है कि अम्मी वो आपकी बात मानती है, आप उसे समझाएंगी तो हो सकता है वो मान जाए। प्लीज़ अम्मी, प्लीज़ कुछ करिए। तो गज़ाला कहती है पर शादी ज़बरदस्ती नहीं की जाती है बेटा। तो बिलाल कहता है हम बहुत प्यार करते हैं उससे। तो गज़ाला कहती है क्या बोल रहे हो तुम? हाँ देखो बिलाल, झूठ मत बोलो। बिलाल कहता है आपकी कसम माँ। तो गज़ाला थोड़ा शौक होती है, फिर वो कहती है सच में? तो फिर वो थोड़ा खुश हो जाती है। तो बिलाल कहता है कि हाँ, हम सच कह रहे हैं, आपकी कसम, हम आयशा के बगैर नहीं रह सकते माँ। तो फिर गज़ाला कहती है कि ख्याल रखोगे तुम उसका? तो बिलाल कहता है खुद से भी ज़्यादा, हमेशा। अब आयशा बेड पर बैठी होती है, तो अब गज़ाला आती है कि आयशा बेटा मेरी बात सुनो। आयशा कहती है जी। तो गज़ाला कहती है कि तुम बिलाल से निकाह नहीं करना चाहती ना, मैं जानती हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, पर मेरा बेटा उतना बुरा नहीं है। हाँ, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, ज़रूर है, पर वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। पहली बार बिलाल ने किसी के बारे में सोचा है, किसी की खुशी के बारे में सोचा है, किसी के आंसू देख के उसको दर्द हुआ है। मैंने पहली बार देखा है उसे इस तरह तड़पते हुए आयशा। मैंने कभी नहीं देखा उसे कि किसी के लिए वो आंसू बहा रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है, दरगाह पे जाकर दुआएं कर रहा है। उसने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करी हैं तुम जानती हो। वो बहुत परेशान था, मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा बेटा। वो इतना बेचैन है, कितनी रातों से वो सोया नहीं है, और तुम्हारी आंख में आंसू उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। इतने दिन से जो तुम पिछले 2 दिन से उसके साथ हो, वो बहुत परेशान है हमसे। मुझे कितनी बार कॉल करके कह चुका है कि वो तुम्हें छुपा नहीं पा रहा है, तुम्हारे रोना नहीं बंद कर पा रहा है, तुम्हारे आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं आयशा। उसके पास लफ्ज़ नहीं थे कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है, पर वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ऐसा एक मौका देकर देखो मेरे बेटे को, वो इतना बुरा नहीं है। वो मुझसे कहता था कि उसके पास दिल नहीं है, तो वो शादी कैसे करेगा, पर आज पहली बार उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया है, और उसके दिल को धड़काने वाली तुम हो। तुमने उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैं माँ हूँ उसकी बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। थोड़ा ज़िद्दी है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर दिल का बुरा नहीं है। कभी कभी हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, वरना कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा एक डॉन बने। तुम्हें ये शादी करनी चाहिए। बिलाल तुम्हें यूं ही नहीं जाने देगा, मैं जानती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है, पर सच कहूँ तो मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसी एक बेटी चाहिए थी। फिक्र मत करो, मैंने बिलाल से कहा है, हम कल ही लखनऊ चलेंगे। आयशा कहती शुक्रिया आंटी।